जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को बहुत ही प्यारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको हम एक टॉपिक या समझो या कुछ भी समझ लो, क्योंकि आज हम आप लोग को पाई के बारे में बताने चल रहे हैं। पाई क्या है, तो कहाँ से आया, तो क्यों इसका पाई ही रखा गया। और आपको ये भी पता होगा 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है, जो कि 1:59 पर बना 1:59 पर बनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्या रहस्य है, उसी के बारे में आप लोग को हम बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों क्या होता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि हमारे पहले टाइम में सभी चीज़ का क्या पता, सभी का हमें एरिया पता होता था, पेरीमीटर पता होता था, सभी का चीज़ का मीजर निकाल सकते थे। लेकिन क्या हमें बहुत पहले समय तक हमें सर्कल के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था। सर्कल के बारे में दोस्तों बिल्कुल ज्ञान नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग धीरे धीरे जैसे हम लोग गोल चक्का बनाना चालू किए। तो गोल चक्का जब हम लोग बनाते थे, हमारा जो चक्का होता था तो इधर से उधर हो जाता था, वो सही नहीं बनता था। मतलब जैसे हम लोग अब एरिया का निकालना हुआ किसी चीज़ का, अगर सर्कल का, तो सर्कल तो बाद में पता चला। लेकिन अगर हमें जो स्क्वायर का अगर निकालना हुआ या रेक्टेंगल का निकालना हुआ, हम लोग उसका डायरेक्ट निकाल लेते थे, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रीथ पता चल जाता था। और उसके बाद अगर स्क्वायर का निकालना हुआ तो साइड स्क्वायर कर देते थे। तब तो ये सिंपल था। लेकिन अगर हमें और इसी तरह इसके अगर हमें अगर पेरीमीटर निकालना हुआ तो ये भी बहुत सिंपल तरीके से फार्मूला लगा देते थे, ये सिंपल था। लेकिन दोस्तों हमें सर्कल के बारे में बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, जो कि सर्कल का बहुत काम भी था। सर्कल का काम भी था। काम मतलब क्या था, वैसे काम तो सभी का होता है। तो आप लोग पूछोगे काम क्यों था भाई, काम कैसे पड़ा। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे हम लोग पहले के ज़माने में पता होगा शायद लकड़ी की पहिया बनती थी। लकड़ी की पहिया जब बनाते थे तो ये क्या होती थी, ये थोड़ा टेढ़ी ऐसे बन जाती थी। ठीक, ये टेढ़ी बनने का मतलब जैसे हम लोग चलाते थे तो ये क्या होता है, बढ़िया से चलती नहीं थी। क्योंकि जब जैसे क्या होता, अगर गाड़ी समझ लो, अगर उसमें क्या एक तरफ जैसे साइकिल में समझो, जैसे रिंग हो गई, तो अगर ऐसे रहेगा तो लड़ती हुई चलेगी, जैसे कि टकराती हुई चलेगी, वो बढ़िया से नहीं चल पाएगी। अब इसी की वजह से जब ये पूरा बढ़िया बना नहीं है, भाई बढ़िया क्यों बना नहीं है, क्योंकि हमें कोई मीजर नहीं पता है। जब तक मीजर पता नहीं रहेगी तब तक हम कैसे क्लियर बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए इसी से जो हमारे साइंटिस्ट लोग थे, जो इसके थे, तो बहुत परेशान हो गए कि ये नहीं हो रहा, कोई क्लियर नहीं बन पा रहा है। मेन प्रॉब्लम दोस्तों इसका चक्का बनाने के लिए, क्योंकि सब काम सही चल रहा था। क्योंकि पता है कि आवश्यकता क्या होती है दोस्तों, आवश्यकता क्या होती है, आविष्कार की जननी होती है। तो ऐसा ही समझ लो। तो इसमें जब ये सर्कल, ये जब कोई चक्का बनाते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी, कैसे होगा। तो कोई साइंटिस्ट, कुछ ऐसे कोई साइंटिस्ट नाम दोस्तों नहीं है, तो ऐसे ही व्यक्ति आए, उन्होंने कुछ अपना दिमाग लगाया। कुछ उन्होंने क्या किया, अपना एक दिमाग लगाया। उन्होंने एक धागा लाया। क्या लाया, धागा लाया। और धागा लाने के बाद क्या किया दोस्तों, धागा लाने के बाद मान लीजिए क्या किया, एक बड़ा सा इतना बड़ा धागा लाया। ठीक, और धागा लाने के बाद अब उसके बाद उन्होंने कोई 1 मीटर 2 सेंटीमीटर कुछ लेकर आए। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, उन्होंने उसे ऐसे पकड़ने के बाद दोस्तों ऐसे यहाँ पर कोई मीटर था अपना, कुछ अपने लिए होंगे, जैसे लिए होंगे, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे लेकर ऐसे घुमा। ठीक, ऐसे पूरे में घुमा। ठीक, जब उन्होंने घुमा दिया तो उन्हें क्या दिखा, ये तो हमारा पूरा सर्कल बन गया। तो क्या बन गया, उन्हें लगा मतलब ये पूरा बढ़िया सा गोला सा बन गया, ये तो पूरा बढ़िया लग रहा है। फिर उसी के बेस पर क्या कर लिया उन्होंने, एक पीसी जो ऐसे, ठीक है ना, जो ऐसा मीटर था। ठीक, उन्होंने पहले एक धागा लाया और उसके बाद क्या किया, क्योंकि जब पूरा गोल चक्का ऐसे एक जगह रखने के बाद उन्होंने क्या किया पूरा, क्योंकि जब रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सेंटर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, केंद्र बोलते हैं। ठीक, वो उन्होंने या 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर किसी भी मीटर का लेकर आए, उसके बाद उन्होंने क्या पूरा सर्कल ड्रा कर दिया। अब तब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जो इसका
सेंटर से जो इसका यहाँ तक की दूरी है, जो परिधि तक की दूरी है, केंद्र से जो यहाँ तक की दूरी है, तो जो इसका और जो पूरा इसका दूरी है, ठीक, जो सरकमफ्रेंस है पूरा दिया गया, जो परिधि है, जो इन दोनों का जो अनुपात आ रहा है दोस्तों, जो रेशियो आ रहा है, वो आ रहा है कितना दोस्तों, 22 बटा कितना आ रहा है, 7। अब आप लोग को लगेगा कि 22 बटा 7 कैसे अपने मुंह से लिख दिया क्या, ऐसा कैसे कर दिए, ठीक, ऐसा कैसे कर देते हैं भाई। तो आप लोग को बता देते हैं, मान लीजिए जैसे क्या हो गया, हम एक यहाँ पर कोई एग्जाम्पल मिल नहीं रहा है, तो अपने मन में एक गिलास ये पाए, गिलास है, क्या है, एक गिलास है, तो गिलास में क्या कर दिए हैं, इसमें जैसे हो गया आपका एक ये गिलास है, ये हम क्या मान लेते हैं, ये सर्कल टाइप का कुछ है दोस्तों। तो जब इसे पूरा घेर देंगे, अगर कोई इसमें मिल जाए वो, तो अगर इसका पूरा ऐसे पूरा मीजर करेंगे, इसे कागज पे पूरा ऐसे मीजर कर लेंगे, और उसके बाद जो सेंटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो रहेगी, जिसे क्या बोल देंगे, यहाँ से इतनी दूरी मान लीजिए, देखिए यहाँ से इतनी तक की दूरी रहेगी, और ये पूरा ये जो दूरी है, तो इसे क्या मान लेंगे हम, 7 मान लेंगे दोस्तों, इसे मान लेंगे क्या, 7 मान लेंगे, और जो पूरा दूरी है दोस्तों, ये पूरी दूरी है, उसे क्या मान लेंगे, 22। तो ये जो केंद्र से यहाँ तक की दूरी है दोस्तों, इसे हम मान लेंगे 7, और ये पूरी दूरी है क्या, इसे 22 मान लेंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 22/7। इसे परिधि बोला जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, ये परिधि हो जाता है, ये त्रिज्या क्या हो जाता है, परिधि हो जाता है, ये त्रिज्या, ठीक। पहले नंबर से जो त्रिज्या होती है दोस्तों, अगर ये फिक्स अगर इसमें रहेगा, जितना ये रहेगा, और पूरा में घुमाकर रख देंगे, और अगर उन दोनों का जो मीजर रहेगा, ठीक है दोस्तों, वो किस में रहेगा, 22/7 के रूप में होगा। ठीक है, समझ लो दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है और थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, इसीलिए आपको फिर से समझा दे रहे हैं। तो पहले दिक्कत इतनी होती थी कि हमें जो आपका ये सर्कल होता है, जो कोई अगर पहिया बनाया जाता था, तो क्लियर नहीं बन पाता था, और क्लियर ना बनने का कारण क्या होता था, जैसे आप इसे समझ लीजिए, सिंपल सी बात, ऐसे अगर कुछ बन गया, ठीक, ऐसे बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ठीक, वो दूसरी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या रहेगी, दूसरी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूसरी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूसरी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूसरी, यहाँ से यहाँ तक हर जगह क्या रहेगी, दूसरी। भाई यहाँ मान लीजिए कितना है, ये 3 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये 5 का अलग हो गया, लेकिन जो दोस्तों इसकी दूरी है यहाँ जितनी है दोस्तों, मान लीजिए ये कितनी है, ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी जितनी रहेगी क्या रहेगी, ये भी 7 रहेगी, हर एक पॉइंट पे कितनी रहेगी, 7, हर एक पॉइंट में कितनी रहेगी दोस्तों, 7 रहेगी, हर एक जगह 7 7 7, क्योंकि क्या त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। जो यही दूरी रहेगी, ये त्रिज्या होगी। जब इसे पूरा एक चक्कर जो गोल कर दिया जाए, ठीक, जो गोल कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परिधि, जो पूरा मापने क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा मापने, और जो यहाँ तक की दूरी, जो इनका अनुपात होता है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, पाई। एक एग्जाम्पल और देकर बता रहे हैं, मान लीजिए एक ये, ठीक, ये इसकी यहाँ तक की दूरी, इसे हम क्या मान लेंगे, 7 सेंटीमीटर, और पूरा जब हम यहाँ से यहाँ तक की पूरा गिनेंगे, यहाँ तो मान लीजिए कोई चीज़ वैसे कुछ रख दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक की जो कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 22, अब आज कितना आ जाएगा, ठीक। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो छोटा सा बना लिया, तो सब कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये बड़ा साइज का बनेगा तो कैसे बनेगा, अगर दोस्तों बड़ा साइज का मान लीजिए हम थोड़ा ऐसे साइज, ठीक, अगर बढ़ा जाए तो हमारा क्लियर बना नहीं, आप लोग इसमें कुछ भाई मजाक मत लीजिएगा, क्योंकि स्टार्ट गड़बड़ हो गया तो ठीक है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अगर जब इसका करेंगे दोस्तों, तो इसका जो लेंगे, इसका 14 लेंगे, कितना लेंगे, 14, कितना लेंगे, 14, और जो इसका बनेगा दोस्तों, जो सर्कमफ्रेंस बनेगा, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 44 हो जाएगा। जब इसका सर्कमफ्रेंस आएगा कितना आ जाएगा, 44 हो जाएगा, तो 44 बड़े कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ गड़बड़ कर देंगे, 44 में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जब से डिवाइड करेंगे फिर कितना आ जाएगा, 22/7। जो इसका दोस्तों अनुपात आएगा, जो रेशियो आएगा दोस्तों, वही 22/7 क्या हो जाएगा इसका, चाहे जितना बड़ा, मान लीजिए एक बड़ा सा और ले लिए, ये थोड़ा मिटा दे रहे हैं, एक बड़ा सा लेकर फिर बता दे रहे हैं।
जैसे दोस्तों मान लीजिए जो ये तो कितना है, आप वही भी बता रहे हैं, मान लीजिए इतना बड़ा कुछ ऐसा लेंगे, ठीक। तब बोलोगे सर इसका तो अब आप उसमें 7 कर दिए थे और उसका 22 कर दिए, इसमें कैसे कहेंगे दोस्तों, तब इसका जो इसकी त्रिज्या होगी दोस्तों, ये कितनी हो जाएगी 21, कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। और जो इसका जो ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा, परिधि हो जाएगी दोस्तों, तो कितना आ जाएगा टोटल, ये 66 आ जाएगा। जब ये 30 आएगा तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। तब कितना हो जाएगा 66 अपान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। जब इसे डिवाइड कर देंगे तो 22 बटा फिर 7 आ जाएगा, क्योंकि आपको यही बताया है जो इन दोनों का अनुपात आता है वो 22 बटा 7 ही आता है। अब एक और बड़ा लेकर दिखा रहे हैं, क्योंकि देखो देखने में चाहे जितनी बड़ा मीजर रहेगा, लेकिन जब उसका लास्ट में जब डिवाइड कर देंगे, जब ठीक है, जब दोनों क्या हो जाएंगे अलग अलग रूप में आ जाएंगे। मान लीजिए क्या हो जाएगी, ये दोनों संख्याएं जब एकदम छोटे लोएस्ट फॉर्म में आ जाएंगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगी, तो आपकी 22 बटे 7 ही रहेंगी। अब मान लीजिए एक बड़ा सा और बना लेते हैं, कुछ इतना बड़ा, इसमें वैसे जगह नहीं, फिर भी आप इतना बड़ा कुछ करके समझ लीजिए, इससे बड़ा है। जब इसका दोस्तों होगा ये मान लीजिए कितना हो गया 28, ठीक, ये 28 हो गया। जब ये इसके 28 जब क्या रहेगी इसकी त्रिज्या रहेगी, कितना रहेगी त्रिज्या रहेगी, और तब इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 88 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्योंकि जब ये आएगा आपका ये 22 बटे 7 के रूप में आएगा। जब इसे दोस्तों ऐसे करें 28 बटे कितना कर देंगे 88 बटे 28 कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, ये कर दे रहे हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा ये फिर आपका 7 आ जाएगा, 7 चौक ये 4 7 28 हो जाएगा, यहाँ पर जितना भी करेंगे। अब और कोई डिजिट रखेंगे दोस्तों तो आपकी इतने ही रूप में 22 बटे 7 के रूप में ही आएगी। ये तो हो गया इसका। अब उसके बाद आपको इसे बता रहे हैं कि ये 2 पाई r कैसे आया, ठीक। देखो दोस्तों इसको हमने ये सरकमफ्रेंस ये समझते थे, ठीक, ये सरकमफ्रेंस समझते, क्योंकि भाई क्या होता है परिधि तो सभी पता होता है, अगर किसी चीज को पूरा घेर दिया जाता है तो परिधि कहते हैं, लेकिन इसका फार्मूला हमें नहीं पता था ना। हमें पता है परिधि क्या होती है, अगर जैसे इसकी अगर परिधि को पूछा जाए तो ये घेरा गया ये क्या है कि परिधि है, लेकिन जो इसका दोस्तों एरिया तो अंदर का है ना। अब इसी तरह हमें पता कि ये क्या है, ये तो इसकी परिधि है, लेकिन परिधि का हमें फार्मूला नहीं पता था, तो फार्मूला दोस्तों हम कहाँ से निकाले थे। अब आ गया एक वर्ड है पाई, ये पाई हमने लिखा, तो पाई हमने कैसे अचानक से रख दिया, पाई का भी कुछ हमने यहाँ टी क्यों नहीं रखा, पी एम सी कुछ ऐसा कुछ हमने क्यों नहीं रखा, पाई ही क्यों रख दिया। पाई रखने का क्या मतलब है, पाई के नाम हम आउटपुट क्यों रख सकते थे, तो आप लोग को बता दे रहे हैं। पाई रखने का ये मतलब है जैसे पेरीमीटर होता है और सरकमफ्रेंस होता है, ठीक। पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस दोस्तों जो ग्रीक भाषा का वर्ड है, दोनों का जैसे इसमें पी क्या होता है पेरीमीटर और क्या होता है सी, जो दोनों अक्षर होता है जैसे ग्रीक भाषा में लिखते हैं, तो पाई दोनों जगह पर ही आता है। पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस जब बोलते हैं जो उसमें ग्रीक भाषा होता है, दोनों का पोजीशन पर मतलब क्या होता है, ग्रीक भाषा में जो पी होता है उसी जगह पर रहता है और जो सी होता है उसी जगह पर, दोनों की जगह पर क्या रहता है पाई, इसीलिए वहां पर क्या रख दिया पाई ही रख दिया गया, क्योंकि दोनों की जगह पर पाई ही आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो इसका पूरा एरिया है तो हमने क्या माने सी अपान क्या हो गया दोस्तों टी, सी अपान डी कहाँ से है तो पता है आपको, सी को ठीक ये आर है, इसे क्या मान लेंगे सी मान लेंगे, ठीक। इसे क्या परिधि क्या मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे आर को क्या मान लेंगे अब इसमें सी अपान डी लिख दिया गया और बराबर किसका लिख दिया गया, क्योंकि हमें पता है किसका आ रहा है परिधि क्या है सरकमफ्रेंस, तो इसे हम कितना पाई के बराबर लिख दिया, ठीक। दोनों को पाई के बराबर, पाई क्यों रख दिया गया फिर से बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग लिखोगे कि सर हमने ऐसा लगाए थे और हमें पता नहीं चला पाई कहाँ तक, फिर से बता दे रहे हैं। जैसे इसका सरकमफ्रेंस है और क्या हो गया दोस्तों इसका पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर जो जैसे हमारा पेरीमीटर देखो दोस्तों जैसे सरकमफ्रेंस को क्या बोलते हैं, ठीक, और इसे पेरीमीटर बोलते हैं या ऐसे समझ लो या परिमाप समझ लो, ठीक। तो उन दोनों का जो अक्षर आ रहा है दोस्तों, ठीक है, इसे सी हमारा जैसे ये आता है, तो ग्रीक भाषा में जो किसी की जगह पर है जो अक्षर है उसी की जगह पर ग्रीक भाषा में पाई ही आता है, तो इसी की जगह पर ग्रीक क्या आता है
पाई ही आता है। इसीलिए क्योंकि देख रहे हैं इसका मतलब भी क्या है, परिधि, तो इसका मतलब भी क्या, परिधि से इसकी यहाँ पर पाई रख दिया गया। अब हम पाई की पाई लिख देंगे दोस्तों, ठीक, और सी को सी लिख देंगे, और डी के दोस्तों क्या लिख देंगे, डी बराबर क्या होता है 2r, डायमीटर बराबर क्या होता है 2r, ठीक। अब यहाँ 2r लिख देंगे, अब क्या करा, मल्टीप्लाई करा देंगे, 2r बराबर सी, तो सी बराबर दोस्तों 2 पाई r भी लिख सकते हैं। तो सी को क्या लिखते हैं, किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस या वृत्त का परिमाप बराबर क्या लिखते हैं 2 पाई r, ठीक। सरकमफ्रेंस क्या 2 पाई r हो गया, सर्कल का सरकमफ्रेंस नहीं, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप 2 पाई, ठीक, इतना हो गया। अब आपको ये चीज और बोलेंगे, सर आपने बोला था कि इसका मनाया जाता है 14 मार्च को, वो भी तीसरे महीने में, ऐसा कैसे क्यों मनाया जाता है, ठीक। और आपको एक चीज़ और बता रहे हैं, जो इसका जो मान होता है दोस्तों 22/7 होता है, इसको हमारे 1 2 3 नहीं लगभग हजारों साइंटिस्ट ने से डिवाइड किया, इसका एग्जैक्ट मान कुछ निकाल लें, तो उन्होंने बड़े बड़े कंप्यूटर या बड़े बड़े चीज जितने जिनके पास जुगाड़ बन सके, जितना प्रयास कर पाए, सभी चीज़ को प्रयास किए, तो इसका एग्जैक्ट मान का एंड पॉइंट नहीं ला पाए, तो धड़ाधड़ करते गया और उसका मान आता गया, बढ़ता लाखों करोड़ तक उन्होंने पहुंचा दिया, लेकिन इसका कोई क्लियर मान नहीं निकाल पाए। इसका जो निकला इसका पता है 3.1415 डाटा करके आगे बढ़ता है, क्योंकि भाई हम भी बड़े कंप्यूटर ने पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। तो इतना बता दें 5 से बाकी आगे बढ़ता गया, ठीक, ये निकल। तो आप लोग को बता दे रहे हैं जो इसका वो होता है, जो इसका 3 पॉइंट क्या, जो इसका पाई दिवस क्यों मनाया जाता है मार्च के महीने में 14 तारीख को। दोस्तों आपको बता दे रहे हैं, मार्च के महीने में 14 तारीख को हमारे महान साइंटिस्ट, या बोलो भाई भारत के तो है नहीं, लेकिन साइंटिस्ट हैं, उन्हें बोलना पड़ेगा भाई, कहीं भी मेरे साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये मतलब ये जो धरती है, धरती के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है, उनके लिए हमें महान, और जितना बोल पाए उतना ही कम रहेगा तो, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या किया था, जो ये हमारे साइंटिस्ट थे, इस दिन आप लोग को शायद पता होगा स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट का नाम है, उस दिन उन महान आत्मा की क्या हो गई थी, देहावसान हो गया था। उस दिन उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था, और उसी दिन हमारे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म भी हुआ था। मतलब दोनों में एक बहुत ही प्यारी चीज़ मिल रही, एक महान साइंटिस्ट हमारे गए, एक महान साइंटिस्ट हमारे आए, क्योंकि भाई इन्होंने ब्लैक होल जैसी चीज़ की खोज की थी, और इन्होंने कितना किया, अल्बर्ट आइंस्टीन तो आप लोग जानते होंगे, उन्होंने क्या नहीं किया। तो उसी दिन दोस्तों, ठीक, उसी दिन उन्होंने 14 मार्च को क्या हुआ था, उनका देहांत हो गया था, और उसी दिन उनका क्या होगा, जन्म हुआ था। इसीलिए 14 मार्च, क्योंकि भाई इतनी बड़ी चीज़ पाई कि भाई सर्कल आपका इतनी चीज़ हमें नहीं समझ पा रहे थे, और इतनी बड़ी चीज़ क्योंकि हमने सही से गोला चक्का बनाना सीख लिया। भाई अगर नहीं पता होता तो हम उल्टा सीधा बनाते, जो हमारी आज रेलगाड़ी और रेलसाइकिल क्या वो चीज़ चल रही है, लेकिन नहीं चल पाती ना भाई, पता नहीं चलता तो कहाँ चल पाती, तो ना हो पाता। इसीलिए इसी दिन मनाया जाता है। और एक बच्चे मसर में क्या होता है, क्योंकि ये क्लास में कितना 1.5 इसलिए 1.5 अगर क्या 5 नहीं, एक बच्चे मसर, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा होता है। अगर आप लोग को वीडियो कहीं भी या त्रुटि लगी हो तो उसके लिए क्षमा, लेकिन अगर आप लोग को अच्छी जानकारी मिली हो या समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी मत करें। पहली बात आप लोग समझें, और आपको अच्छा लगे तब जाकर सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर बताएं कि वीडियो कैसा है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम इसी तरह और वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।